तख्त बदल दो, ताज बदल दो। नमस्कार, मैं हूं मनीष। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ये लाइन कोई नई नहीं। यही लाइन 4 साल पहले बीजेपी के लिए कांग्रेस उपयोग करती थी, आज कांग्रेस के लिए बीजेपी कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार को कांग्रेस और भाजपा के बीच जबरदस्त सियासी गर्मी देखने को मिली। बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के सीएम हाउस घेराव कार्यक्रम पर भूपेश बघेल सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने शाम होते होते जवाबी फायरिंग भी शुरू कर दिया। खैर, अब इस राजनीतिक तमाशा को जरा समझिए। एक आईएएस जो अब भाजपा नेता है, नाम है ओपी चौधरी। भाई साहब मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और आईएएस बनते हैं। पता नहीं क्या हृदय परिवर्तन हुआ कि अचानक से राजनीति में कूद जाते हैं। ठीक है, राजनीतिक सुचिता के लिए राजनीति में युवाओं का आना बेहद जरूरी है, पर समझिए कि एक सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति नौकरी छोड़ नेता बन गया। नेता बनते ही मंच से धमकाना भी शुरू कर दिया। वो धमकी आपको याद होगा जब इन्होंने कहा था कि जो इनका साथ नहीं देंगे उन पर सत्ता में आते ही वे कहर बनकर टूटेंगे। खैर, अभी विषयांतर होना ठीक नहीं है। तो बात यह है कि जनाब युवाओं को रायपुर आकर मुख्यमंत्री निवास घेरने की अपील करने लगे। अरे भाई, रोजगार के मुद्दे पर कम से कम आपको तो चुप ही रहना चाहिए। कलेक्टर रहते हुए आप चाहते तो न जाने कितने युवाओं को नौकरी के लायक बना देते, पर आप खुद बेरोजगार हो गए। अब प्रदेश के युवाओं को बरगला रहे हैं, वह भी छत्तीसगढ़ी भाषा में। इसलिए साहब सोशल मीडिया में खूब ट्रोल भी हुए। अब दूसरी बात, इस हल्ला बोल कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत तमाम भाजपा के बड़े नेता रायपुर के सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। आखिर क्यों? आप समझिए। इसलिए कि इतिहास खुद को दोहराती है। आप वही डॉक्टर रमन सिंह है जो 15 साल सत्ता में थे तो हजारों कर्मचारियों पर लाठीचार्ज करवाया। कई बेरोजगार आपके निवास के सामने आत्मदाह कर लिए। मीडिया में तब ये सुर्खियां भी रही, तब आपकी नींद नहीं खुली। आज जब चुनाव नजदीक है तो आप अचानक से एक्टिव हो गए, आपकी संवेदनाएं जाग गई। पर आखिर कब तक? जब तक आप सत्ता में दोबारा आसीन नहीं हो जाते। फिर तो इन्हीं चेले चपाटों जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और रमन सिंह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उन्हें आपके पैर छूने के लिए भी आपके पीएसओ सुरक्षा कर्मियों की बदतमीजी सहनी पड़ती है। यहाँ तक कि धक्का मुक्की में मार तक खाना पड़ता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपके पैर को छूने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए मार तक खाना पड़ा है। अब तीसरी बात करते हैं। ये राजनीतिक कार्यकर्ता चाहे किसी भी दल के हों, ये बड़े भोले होते हैं। ये अपने नेताओं को अपने माता पिता से भी ज्यादा तवज्जो देते हैं और यही वजह है कि इन नेताओं के लिए जोश में आकर मारपीट, खून खराबा तक ये युवा वर्ग कर देता है, जिसका ये जीता जागता सबूत है। रायपुर में सीएम हाउस घेराव के दौरान इस इलाके में जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहां आप बेवजह नहीं जा सकते, वहां की बाउंड्री पार कर इन्हीं अग्निवीरों ने खूब तोड़फोड़ मचाया। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी किया, यहां तक कि महिला पुलिसकर्मियों को भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर साहब खुद मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या आपको ये गैर कानूनी नेतृत्व शोभा देता है? कि आपको नहीं लगता कि अंततः सरकार से बड़ी शक्ति कोई नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि ये सभी कार्यकर्ता जो महज चाय, समोसे और पेट्रोल के खर्चे पर रायपुर मुख्यालय आकर उत्पात मचा रहे हैं, यदि पुलिस चाहे तो एक तरफा कार्रवाई कर सकती थी, पर आप सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद कर बैठे रहे, इसलिए कि युवा वर्ग का इस्तेमाल ऐसे ही राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है जैसा आप कर रहे हैं। दरअसल यही भविष्य के अग्निवीर हैं। अब बात करते हैं आंकड़ों की। यदि हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो शायद एक कड़वी सच्चाई है कि सरकार का विकास सिर्फ आंकड़ों में ही दिखता है। और यदि यही सच है तो याद करिए, रमन राज में बेरोजगारी दर जो है वो 22% थी और कांग्रेस के राज्य में राज्य की बेरोजगारी दर 0.8% है। यह बताता है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को कांग्रेस सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में देश में अव्वल है। तो सवाल है कि देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य में आखिर आंदोलन किस बात की? आप यह ध्यान रखें, सरकारी आंकड़े हैं, हमारे बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि यदि यह आंकड़े विकास का पैमाना है तो आप भूलिए मत कि आपके मोदी जी ने क्या जुमलेबाजी किया था। मोदी जी ने 2014 में देश के युवाओं से वादा किया था कि हर साल वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अभी तक 8.5 साल में 17 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था। क्या यही भाजयुमो इसके लिए प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए दिल्ली जाएगी? यदि आप वाकई बेरोजगारों के लिए ईमानदार हैं, युवाओं के लिए ईमानदार हैं, तो सवाल अपने प्रधानमंत्री से आखिर क्यों नहीं करते? हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाली मोदी सरकार ने पिछले 8.5 साल में मात्र 7.25 लाख लोगों को रोजगार दिया है। इसलिए हम खासकर उन युवाओं से अपील करते हैं कि ऐसे राजनीतिक ड्रामेबाजी से बिल्कुल ही दूर रहें, और यदि मोदी जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते ही हैं तो पकोड़ा बेचकर, चाय बेचकर अपना गुजारा कर लें, पर इन नेताओं के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि इस भीड़ में कहीं भी बड़े मंत्री नेताओं के बच्चे नहीं दिखेंगे। इस भीड़ का हिस्सा बनने पर दिखेगा तो सिर्फ आपकी लाचारी और अंधभक्ति। शुक्रिया।